Hey everyone, welcome to my channel Code with Vakil. And today we are going to solve another problem, majority element. And this question is very important. And the reason is very simple क्योंकि इसमें तरीके बहुत ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो अगर इंटरव्यूअर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो एक लंबे समय तक आपके साथ इंगेज रहेगा एंड बिकॉज इसमें आप ब्रूट फोर्स तरीके से सॉल्व करते हो, देन मे बी यू अप्लाई द सॉर्टिंग एंड देन द हैश मैप एंड आफ्टर दैट द मूरेज एल्गोरिथम। तो अपन सारे तरीके देखेंगे हाउ टू अप्लाई दैट एंड हाउ टू सॉल्व इट, राइट। सो पहले लेट्स सी what is the problem actually, and then we'll start from brute force and then we'll move forward. So see, the problem statement is very simple. यहाँ पे is it given कि हमारे पास एक array है और उसका size n है and we have to find the element that occurs more than n by 2, right? तो अगर n by 2 से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट अपने एरे में आ गया, सो दैट इज़ अ मेजॉरिटी एलिमेंट। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दी दी गई है, वो आपको ध्यान में रखना है कि इट इज़ गारंटीड कि आपका जो एरे मिलेगा उसमें एक मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलरेडी है। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आपको एरे दिया गया है उसमें मेजॉरिटी एलिमेंट ना हो। So you have to consider the majority element already there. Okay, so this is the kind of condition they have given. So let's see one kind of a test case or the example. तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा और समझने के लिए हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि हमें ये एक एरे दिया गया है। ठीक है, दिस इज एन एरे। इसमें अपने एरे का साइज कितना है? एरे का साइज 3 है। तो अगर n बाई 2 करें, राइट, n बाई 2 कितना होगा? 3 बाई 2 इक्वल टू 1, क्योंकि हमेशा ये इंटीजर रिटर्न करता है इफ यू डू इन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो अगर इसमें कोई एलिमेंट का काउंट ग्रेटर देन 1 है, देन दैट एलिमेंट बिकम आर मेजॉरिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे देखोगे जो 3 है विच इज ग्रेटर देन 1, राइट। सो दैट्स वाई हमारा जो आउटपुट होगा विच इज 3। ठीक है, अब यहाँ देखें दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास दीज मेनी एलिमेंट्स, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 7। ओके, अब इसमें हमारा वो मेजर एलिमेंट होगा जिसका काउंट 7/2 होगा। तो 7/2 अगर अपन करेंगे तो कितना नंबर आएगा? इट इज 3। तो कोई भी एलिमेंट का काउंट, अगर कोई भी एलिमेंट 3 से ज्यादा बार आएगा, दैट बिकम्स आर मेजॉरिटी एलिमेंट। तो अगर यहाँ पे देखोगे जो 2 है, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार, सो दैट बिकम्स आर मेजॉरिटी एलिमेंट। सो दिस इज मेजॉरिटी एलिमेंट। ठीक है, तो आई थिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व यूजिंग द ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में बहुत सिंपल है। हर एक एलिमेंट सारे एलिमेंट से कंपेयर होगा एरे में, और जिस समय कंपेयर हो रहा है देखेगा अगर ये एलिमेंट सेम है विद द करंट एलिमेंट तो काउंट बढ़ाता जाएगा, और अगर ये काउंट इज ग्रेटर देन n/2 at any point of time it will simply exit from that loop and return the answer। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट सारे एलिमेंट से कंपेयर होगा। so that's why the complexity here is also n square, so every element gets compared to n elements, so total n elements and comparing with the n elements, so that's why the total complexity is n square। so I think here you can also see, right, so this is the code which I have already written it over there। तो ये हमारा आउटर लूप है जो इस एरे पे चल रहा है, एंड देन इट गेट्स कंपेयर विद ऑल द एलिमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे हम काउंट बढ़ा रहे हैं, एंड एट द एंड इफ काउंट इज ग्रेटर देन n/2 then return the answer। okay, so this is very simple। let's move to the next one। so brute force was taking n square। so दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा, हाउ टू मेक इट बेटर। सो द आंसर इज यूजिंग द सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग यहाँ पे कैसे हेल्प करेगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन जो आपको करने हैं। पहला कि हमारा जो एलिमेंट है, मेजॉरिटी एलिमेंट दैट इज ऑलरेडी देयर, राइट। इट इज नॉट लाइक कि एलिमेंट मे और मे नॉट बी देयर, राइट। सो अपना मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलरेडी देयर एंड इट इज अपेयरिंग मोर देन n/2। ओके, दैट्स द ऑब्जर्वेशन। अब हमने जो एरेज है वो सॉर्ट कर लिया है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि पहला है कि अगर हमारा एलिमेंट शुरुआत से चालू हो रहा है,
So definitely it will cross the midpoint, right? It will cross the midpoint. मैंने ये जो यहाँ पे जो क्रॉस करके लिखा, दिस इज द मिड पॉइंट. ओके, अनदर पॉसिबिलिटी, अगर ये लास्ट से चालू हो रहा है देन ऑल्सो इट विल क्रॉस द मिड पॉइंट, राइट? दीज आर टू पॉसिबिलिटी. और दूसरी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सपोज इसने कुछ एलिमेंट यहाँ छोड़ दिए, उसके बाद अपना ये चालू हो रहा एंड इट गोस बियॉन्ड द मिड पॉइंट. मे बी कुछ एलिमेंट यहाँ के कवर किए एंड कुछ एलिमेंट यहाँ के कवर है. और ऐसे आखिरी भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ के थोड़े ज्यादा कम किए हों, इधर के ज्यादा किए हों, राइट? बट इन ऑल दी सिनेरियोज, इन ऑल दी पॉसिबिलिटी, इट विल ऑलवेज कवर द मिड पॉइंट. तो इस ऑब्जर्वेशन से सिर्फ अपन को दो काम करने हैं. दिस एल्गोरिथम बिकम्स वेरी वेरी सिंपल. हमें इसमें दो काम करने हैं. पहला क्या करना है, सिंपली वी हैव टू सॉर्ट इट, राइट? वंस इट इज सॉर्टेड, सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, सेकेंड पॉइंट में, simply we have to return the element from the mid position. तो अपना जो एरे है, अगर मैं बोलूं ए एरे है, तो उसका इंडेक्स जो होगा वो n/2 से रिटर्न कर दो, दैट बिकम्स आवर आंसर. तो यहाँ पे ये देखोगे, दिस एल्गोरिथम इज सिंपली रिटर्न एरे एंड उसके अंदर जो इंडेक्स है दैट इज n/2. तो मिड एलिमेंट को जब आप रिटर्न करोगे, दैट बिकम्स आवर आंसर. This is very simple approach. Simply sort it and return it, 2 lines of code. Now after solving using the brute force में कितना अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था? ब्रूट फोर्स में था ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, राइट? और फिर हमने सॉर्टिंग से सॉल्व किया. सॉर्टिंग में कितना हमने रिड्यूस किया? इट बिकेम ऑर्डर ऑफ n log n, राइट? क्योंकि हमने जो सॉर्ट किया, सॉर्ट इट सेल्फ टेक n log n, राइट? एंड उसके बाद तो सिंपली हमने रिटर्न कर दिया था इंडेक्स. नाउ कैन वी रिड्यूस, बिकॉज अभी हमारा n log n, कैन वी रिड्यूस इट? यस, वी कैन रिड्यूस इट एंड द अप्रोच इज यूजिंग द हैश मैप. तो हैश मैप में कैसे कर सकते हैं इसको? दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल वन. इसमें अपना जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वी विल रिड्यूस टू ऑर्डर ऑफ n, बट इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा. एंड वाई एक्स्ट्रा स्पेस? बिकॉज हम उसमें एलिमेंट को स्टोर करेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, दैट्स वाई इट बिकम्स ऑर्डर ऑफ n. ठीक है, सो लेट्स सी so let's see the dry run of this approach. तो ये अपना एरे, राइट? एंड यहाँ पे n 7 है एंड n/2, 7/2 मीन्स 3. तो जो एलिमेंट इज मोर देन 3, दैट बिकम्स आवर आंसर, राइट? तो यहाँ पे हम एक हैश मैप बनाएंगे. सो हैश मैप इज नथिंग बट इज अ की वैल्यू पेयर. तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा ये एक बकेट ले लेता हूँ, राइट? तो जैसे आइट्रेट होगा, राइट? जैसे 2 आइट्रेट होगा, तो की इज 2 एंड इसकी वैल्यू कितनी? वैल्यू इज 1. उसके बाद 1 आइट्रेट हुआ, तो 1 इसमें नहीं है, तो उसकी वैल्यू शुरुआत में 1 डाल देंगे, राइट? नाउ 3 इज वी आर आइट्रेटिंग, तो 3 का वैल्यू कितना? 3 का भी वैल्यू 1 आएगा. नाउ उसके बाद वी आइट्रेटिंग 2, सो इसका काउंट वी इंक्रीजिंग टू 2. फिर 2 आया, तो इसका काउंट वी इंक्रीज टू 2. फिर 2 आया, वी आर इंक्रीजिंग टू 3 to 4. नाउ the moment we got 4 which is greater than 3, then we simply return it from here. We will not iterate further because we need to return what is the majority element and that is appear only once. तो simply उसी टाइम पे simply exit from the loop and return it. तो ये जो स्टोरेज है, राइट? दिस स्टोरेज इज ऑर्डर ऑफ n. ओके, तो यही एक्चुअली अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है. सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा स्पेस, दैट्स वाई द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n. एंड यहाँ पे कोड भी इफ यू सी इट इज़ वेरी सिंपल. हम ये आइट्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे पुट में वी आर इंसर्टिंग टू 1, राइट? अगर ये पहली बार आ रहा है, इफ इट इज ऑलरेडी देयर देन वी आर सेइंग फर्स्ट गेट इट एंड देन मेक इट 1+. तो पहली बार अपन 1 कर रहे थे, अगर ऑलरेडी 1 था जैसे 2 के केस में, तो उसको इंक्रीज करके 2 कर रहे हैं, मतलब +1 कर रहे हैं, राइट? सो दिस कोड इज एक्चुअली डूइंग दैट. एंड आफ्टर दैट हम हर जब भी आइट्रेट हो रहा है उसमें हम चेक कर रहे हैं कि अपना जो मैप में आइटम है, राइट, उसका काउंट इज ग्रेटर देन n/2. 2 तो नहीं है. If it is there, we simply returning from there and that becomes our answer and we are breaking from it, right? So that's the approach for
our hash map, where it is time complexity is order of n, and the space complexity also we introduce. Now let's see how this Moore's algorithm is better than the all previous algorithm. Previously हम हैशिंग एल्गोरिथम पढ़ी, जिसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस हमने इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले हमने n log n सॉर्टिंग के थ्रू हमने सॉल्व किया, और उससे पहले हमने ब्रूट फोर्स। नाउ हाउ दिस एल्गोरिथम इज बेटर देन ऑल प्रीवियस एल्गोरिथम, विल सी इट। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्यूशन, how this algorithm works, right? So let me go right. तो मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया है। सो लेट्स सी हियर, एरे का साइज कितना है? 12, राइट? मैंने 1 से स्टार्ट किया, तो इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। तो 12 बाई 2 कितना हुआ? 6, राइट? तो जो अगर कोई भी एलिमेंट इज ग्रेटर देन 6, राइट, अगर कोई भी एलिमेंट ग्रेटर देन 6, दैट बिकम्स आवर मेजॉरिटी एलिमेंट। तो मैंने क्या किया है, मैंने x को 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स लिख दिया ऑलरेडी। तो x बिकम आवर मेजॉरिटी एलिमेंट। नाउ इसको कैसे करेंगे, राइट? बाकी हमने देखो, ये हमारा मिडल है, ठीक है, दिस इज आवर मिडल, मतलब मिडिल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। तो 6 एलिमेंट्स मैं कहीं भी रख सकता, बट जस्ट फॉर मेक यू अंडरस्टैंड आई जस्ट पुट इट इन द लेफ्ट साइड ओनली। और यहाँ पे हमने y रख दिया, ये y रख दिया, फिर z रख दिया, a रख दिया, v रख दिया। नाउ जस्ट सी, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन, जो अपना मेजॉरिटी एलिमेंट है वो अपना एन वाई 2 टाइम्स से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 7 दफा है, राइट? 7 टाइम्स इज देयर। नाउ अब हमें क्या करना है इसमें, हमें वी हैव टू सी द पावर ऑफ कैंसिलेशन। सो कैंसिलेशन कहेगा वी नीड टू क्रिएट ए पेयर, और जहां पे इट इज नॉट मैचिंग वी हैव टू डिस्कार्ड दैट पेयर। तो जैसे अगर हम इसको देखें, जैसे अभी ये x x से मिला, इट इज नॉट गोइंग टू डिस्कार्ड। ये x इससे मिला, सो ये सारे x आपस में मिलेंगे, दीज आर नॉट गोइंग टू डिस्कार्ड, राइट? ये अपने काउंट को बढ़ाते रहेंगे। जैसे ये x से y से मिला, नाउ दे आर गोइंग टू डिस्कार्ड ईच अदर, ठीक है? नाउ दिस पेयर इज गॉन। अगर ये y मिला, y किससे मिलेगा? ये इस वाले x से मिलेगा, दिस ऑल्सो डिस्कार्ड इट। ये y इस वाले x से मिलेगा, दिस इज ऑल्सो डिस्कार्ड। ये जो a है ये इससे मिलेगा, इसको भी वो रिमूव कर देगा। ये वाला जो x है ये इससे मिला, दिस ऑल्सो गोइंग टू रिमूव इट। बट स्टिल यू सी वी हैव एलिमेंट लेफ्ट इन आर एरे एंड दोज आर नॉट कैंसल्ड, क्योंकि एरे में जो अपना मेजॉरिटी एलिमेंट है विच इज ग्रेटर देन n बाई 2, और जब भी अपन पेयर बनाएंगे, जब भी अपन पेयर बनाएंगे और वो दूसरे से मिलेगा, वी हैव टू डिस्कार्ड इट। तो अगर डिस्कार्ड चाहे जितना भी हो जाए, अपना एक एलिमेंट एट द लास्ट डेफिनेटली बी देयर, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस एल्गोरिथम वर्क्स इन द सिंगल आइटरेशन। वी हैव टू कीप आइटरेटिंग इट, जब तक अपन को सेम एलिमेंट मिलता है वी हैव टू इंक्रीज द काउंट, और जैसे अपन को डिफरेंट एलिमेंट मिलता है वी हैव टू रिड्यूस द काउंट। और एट द लास्ट अगर हमारा एक काउंट ग्रेटर देन 0 रहता है और जो एलिमेंट हमें मिलता है दैट बिकम्स आवर आंसर। सो लेट्स ट्राई टू सी फर्स्ट द एल्गोरिथम, और फिर हम देखते हैं कि हाउ टू actually solve it, and we'll see the dry run of it. Okay, let's try to understand the code, and also we'll do the dry run so that we can understand end to end, right? तो इसमें दो वेरिएबल है, एक अपना है काउंट और दूसरा अपना है कैंडिडेट। कैंडिडेट इज नथिंग बट जो अपने को मेजॉरिटी एलिमेंट रिटर्न करना है। तो पहला अपना यहाँ से चालू होगा, राइट? दिस इज आर आई। तो पहला 1 एलिमेंट आया, तो शुरुआत में जो काउंट है अपना 0 है, सो इन दैट केस जो 1 है वो अब इसको असाइन हो जाएगा, राइट? दैट बिकम्स आर कैंडिडेट। और इफ दिस, सो नंबर और कैंडिडेट दोनों सेम है, उस केस में अपना काउंट क्या हो जाएगा? काउंट बिकम 1। नाउ आई केम ओवर हियर, राइट? तो जैसा मैंने बताया था कि अगर दो एलिमेंट सेम नहीं है दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो ये क्या करेगा? दिस गाय विल कैंसिल टू दिस। तो इसमें क्या हो जाएगा? दिस रिड्यूस टू 0। ओके, जैसे 2 आया उसने देखा नंबर इज नॉट इक्वल, नंबर इज इक्वल टू कैंडिडेट, नो, सो दिस विल रिड्यूस द काउंट, so the count becomes 0, right? Till 2 it actually reduces. Now I came over here, now
द काउंट इज 0, नाउ दिस इज फ्रेश एलिमेंट। तो अब ये जो कैंडिडेट है ये 3 बन गया, ठीक है। और ये काउंट कितना डाल देगा, काउंट इंक्रीज करके 1 डाल देगा, ठीक है। सिमिलर वे नाउ, नाउ आई इज एट सेकेंड, राइट, ये 2 पे। नाउ अब ये क्या करेगा, दिस विल ऑल्सो कैंसिल आउट टू दिस। हाउ, नाउ इस 2 इज इक्वल टू कैंडिडेट, नो इट विल कम ओवर हियर, इसने इसको 0 कर दिया। नाउ आई रीचेज ओवर हियर, ये क्या करेगा, अभी 0 है तो कैंडिडेट में क्या पड़ जाएगा, कैंडिडेट में 2 पड़ जाएगा, और काउंट क्या हो जाएगा, काउंट 1 हो जाएगा। नाउ दिस 2 अगेन इन द लिस्ट। सो अब इस बार क्या होगा, दिस 2 इज इक्वल टू द प्रीवियस वन, यस। ये यहाँ चेक करेगा नंबर इज इक्वल टू कैंडिडेट, यस, क्योंकि हमने क्या किया था, कैंडिडेट में प्रीवियसली हमने नंबर डाल दिया था, तो इस बार जो नंबर है वो कैंडिडेट के बराबर है। सो इस बार ये 1 इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 2, ओके। नाउ इट केम ओवर हियर, नाउ अभी ये 4 है, सो 4 इज इक्वल टू द कैंडिडेट, नो इट विल रिड्यूस द काउंट, काउंट कितना हो गया, काउंट हो गया 1, बट एट द एंड नाउ दिस लूप एग्जिट, तो आखिरी में हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें ये 2 मिलेगा, तो दैट बिकम आवर आंसर, so this is our answer, okay। so it is very similar, हमेशा हमें पेयर में एलिमेंट्स को कैंसिल आउट करना है, और लास्ट में हमेशा हमें वो एलिमेंट मिलेगा जो मेजॉरिटी में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि हमें मेजॉरिटी एलिमेंट मिलेगा ही, ओके। सो दिस वाज द मेन प्रॉब्लम व्हिच वी हैव सॉल्व इन दी 4 वेज। हमने पहले ब्रूट फोर्स से देखा जिसमें एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हुई, फिर उसके बाद हमने सॉर्टिंग करके देखा जिसमें एन लॉग एन था, फिर हमने हैशिंग करके देखा जिसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया, लेकिन time complexity के perspective से it was actually in the like similar way, it was taking order of n। now this is a Moore's algorithm। और एक चीज है, Moore's algorithm अगर आपको पता नहीं है और सीधे इंटरव्यू में आप इसको इजाद नहीं कर सकते हो, क्योंकि दिस इज समथिंग विच एक्चुअली डेवलप्ड बाय Moore's, he took lot much time in order to discover this kind of algorithm। तो ये एल्गोरिथम आपको पहले से पता होनी चाहिए, आप इंटरव्यू में बहुत मुश्किल है कि आप इस एल्गोरिथम को वहां पे इजाद कर दो, राइट। बाकी इससे पहले की जो आपने 3 एल्गोरिथम देखी थी, दैट यू कैन सिंपली अप्लाई योर माइंड एंड यू कैन थिंक अबाउट दैट, बट ये मूरेज एल्गोरिथम अगर आपको पहले से नहीं पता, सो आई डोंट थिंक कि आपको इतना जल्दी आपके दिमाग में वो उस वक्त आएगा, और एंड यू विल एबल टू सॉल्व। सो बेटर टू just see how it works and the intuition behind it, and maybe इसका आप खुद से कोड लिखो, then you will able to understand more। so that's it about this algorithm। uh, if you have any question, any doubt, you can please feel free comment in description, and also there is a WhatsApp group, community WhatsApp group, you can join for more update, and if you have any doubt you can actually reach out to me। so thank you for watching, we will see you in the next video, thank you, bye।